हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने संभावना सेठ का वीडियो देखा जिसमें उसने टाइटल डाला है आई वांट अ बेबी और इमोशनल ब्रेकडाउन की एक उसने अपना थंबनेल लगाया है। तो मैंने देखा उस वीडियो में क्या है। तो बेसिकली उस वीडियो में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसने जो टाइटल लगाया है और पिक्चर लगाई है वो एक क्लिक बेट की तरह एक्ट करते हैं। अगर आप उसके लास्ट 8-10 वीडियोस देखो तो वो ऑलरेडी काफ़ी उसको व्यूज़ मिल चुके हैं। तो इस तरीके के क्लिकबेट लगाने का क्या मतलब है? तो मैंने अंदर वीडियो में देखा, अब इस बारे में बात करेंगे उसका बेबी का और उसके जो भी है इमोशनल स्ट्रेस दैट शी इज़ गोइंग थ्रू। तो उसने जैसे वो स्टार्टिंग में लगाती है कि मेन क्लिप उसने स्टार्टिंग में लगाई एंड देन शी स्टार्टेड हर व्लॉग। तो हुआ क्या कि उसको किसी सब्सक्राइबर ने एक लेटर लिख के भेजा है अलोंग विद कपल ऑफ अदर आइटम्स कि हम चाहते हैं भगवान से चाहते हैं कि तुम्हें बेबी हो जाए। तो वो उसको पढ़ के रोने लग गई और उसने वो क्लिप लगाई है, अपनी स्टार्टिंग क्लिप। तो ऑब्वियसली पब्लिक देखेगी ना वो वीडियो। देखो ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो थोड़ी पर्सनल होती है। अब तुम उन फीलिंग्स को, उन इमोशंस को बेच के पैसा कमा रहे हो, तो कहीं न कहीं मैं उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करती। इससे पहले भी उसने अपनी आईवीएफ जर्नी दिखाई थी, वो अच्छा था, चलो अपनी आईवीएफ जर्नी दिखा रही है। अगर किसी को मतलब आईवीएफ ट्रीटमेंट कराना है या ऑलरेडी समबडी इज़ गोइंग थ्रू सम आईवीएफ ट्रीटमेंट, तो वो देख सकते हैं कि एंड रिलेट कर सकते हैं, वो समझ में आ रहा था। देन शी हैड अ मिसकैरेज। मिसकैरेज के टाइम पे उसने अपने सास-ससुर को बुलाया और वो सब क्लिप्स लगाई कि सास-ससुर बाहर खड़े दरवाजे पे रो रहे हैं, वो सब दिखाया। एंड विदिन लाइक अ वीक शी वाज़ ऑल फाइन। शी स्टार्टेड गोइंग आउट, शी स्टार्टेड गोइंग टू शॉपिंग एंड टू डिफरेंट प्लेस फॉर वेकेशनिंग। एंड उसमें इसने जस्टिफाई क्या किया था कि मेरे सास-ससुर नहीं चाहते और मैं भी नहीं चाहती कि मैं सारे टाइम रोती-धोती रहूँ और मुझे नॉर्मल लाइफ जीनी है, वो भी सही है। लेकिन कभी-कभी तुम इतना इमोशनल स्ट्रेस दिखाते हो, कभी एकदम नॉर्मल हो जाते हो, सब चीज़ें तुम्हारे लिए लाइट लगती हैं। अब मैंने जो उसका व्लॉग देखा ना, तो व्लॉग में कंटेंट तो कुछ भी नहीं था। मैं पहले काफ़ी पहले देखती थी, लेकिन उसके बाद से जब से मैं शिफ्ट हो गई इब्राहिम से, तो तब से मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो संभावना का व्लॉग देखो, देखो संभावना का घर साफ-सुथरा है, उसके पास 3-4 डॉग्स हैं और वो डॉग्स का केयर करती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ज़रूरत से ज़्यादा दिखावा करती है। दिखावा इज़ ओके बट एट लीस्ट शी केयर्स फॉर हर डॉग्स, शी जेन्युइनली लव्स देम। क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान तो प्रिटेंड कर लेगा, इंसान को तो तुम पैसे देके, लालच देके कुछ भी एक्टिंग करवा सकते हो, लेकिन तुम एनिमल से नहीं एक्टिंग करवा सकते। तो ये जो जो डॉग्स हैं उनकी केयर तो करती ही है, उनको खाना-पीना देती है, घुमाना-फिराना, उनका ट्रीटमेंट जो भी है, बेसिक नेसेसिटीज़ है जो भी एनिमल्स की, तो वो तो ध्यान रखती ही है। अब इसने जो वेट लूज़ किया उस पे भी मुझे बात करनी थी। जो वेट लूज़ किया है ना, इसने बहुत ज़्यादा वेट लूज़ किया है, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। और शी इज़ नॉट वेरी यंग। इसकी विकिपीडिया पे एज 44 भले ही दिख रही है, बट आई थिंक शी इज़ अराउंड 48। और 3-4 साल तो सब लोग कम करके ही डालते हैं। क्योंकि मुझे याद है कुछ साल पहले समवेयर समहाउ आई केम टू नो अबाउट हर एज एंड आई वाज़ क्वाइट सरप्राइज़्ड कि वो इतनी बड़ी है ये। तो शी इज़ वेरी क्लोज टू 50। अब 50 में आप देख सकते हो इसकी एज इसकी शक्ल से दिख रही है। शी इज़ नॉट लुकिंग लाइक अर्ली 40s वाली पर्सन। एंड इसने जो वेट लूज़ किया है, बहुत ज़्यादा लूज़ किया है और इसमें कमज़ोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है। चलो ये फ्लॉन्ट कर रही है, हाँ भई मैं बिकिनी में भी वॉक कर रही हूँ और मैंने बहुत वेट लूज़ कर दिया है। एक तो इसका बॉडी टाइप भी डिफरेंट है एंड शी इज़ वेरी टॉल, शी इज़ लाइक 5 फीट 8 इंचेस और 7 इंचेस एट लीस्ट। तो इतनी लंबी लेडी के ऊपर बहुत कम वेट बहुत बुरा लगेगा और मुश्किल भी है इसके लिए। और बहुत सारे लोग आजकल ओज़ेम्पिक वगैरह लेते हैं एंड देन दे हाइलाइट ओह दे आर वर्किंग आउट वेरी हार्ड एंड दे आर ऑन दिस काइंड ऑफ डाइट, दैट काइंड ऑफ डाइट, दे आर ऑन intermittent fasting, but actually they are on some sort of medication, then only they are able to lose that kind of weight. बट चलो ठीक है, वेट तो इसने जैसे-तैसे लूज़ किया है, लेकिन वेट ये साफ कमज़ोर लग रही है, ये ऐसे स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही है, ऐसा नहीं लग रहा कि इसने एक्सरसाइज़ करके कम किया है। क्योंकि इसकी बॉडी ना टोन्ड नहीं लग रही है, टोन्ड एंड एकदम जैसे होता है ना मस्कुलर, वो नहीं लग रही है। क्योंकि कोई इतना ज़्यादा वेट जस्ट बेसिस ऑफ एक्सरसाइज़ कम करेगा, तो वो बॉडी दूर से दिखती है। तो इसकी बॉडी में जो है ना मतलब पोस्चर वोस्चर से पता चलता है, वीकनेस पता चलती है, इसकी बॉडी ना काफ़ी कमज़ोर टाइप लगने लगी है। और चलो इसको लग रहा होगा इसने वेट लूज़ किया, अच्छी बात है। एक एक्स्ट्रा वेट, ज़रूरत से ज़्यादा वेट भी बॉडी के लिए और हेल्थ के लिए ठीक नहीं होता। चलो इसने कम कर लिया एंड शी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। बट थिंग इज़ जो इसका ब्लॉग था, उस ब्लॉग में कंटेंट क्या था
कि भाई इसका हस्बैंड अपने डॉग को ग्रूमिंग के लिए ले गया, फिर ये जा रही है अपने बाकी डॉग्स को लेके कि मैं कॉफ़ी पी लूँगी। अब इनके पास लोग भी नहीं है क्योंकि व्लॉग बनाने के लिए लोग तो चाहिए ना, जैसे भैया इब्राहिम फैमिली के पास 15-20 लोग हैं, तो इसके पास जनता तो है नहीं। अब डॉग्स हैं, डॉग्स बात तो कर नहीं सकते, डॉग्स का इन्वॉल्वमेंट बस ये होता है कि वो भाग रहे हैं और वन साइडेड इसका नरेशन चल रहा है उनके हिसाब से। तो ये वहाँ डॉग ग्रूमिंग सेंटर चली गई जहाँ ऑलरेडी एक डॉग का इसका कुछ ना कुछ हेयर कटिंग वगैरह चल रही थी, बाकी डॉग्स के भी इसने नेल्स-वेल्स कटवा लिए। देन शी वेंट टू अ कॉफ़ी शॉप, उसने बोला कि डॉग फ्रेंडली कॉफ़ी शॉप है तो आई कैन टेक माय डॉग्स अलोंग। डॉग्स वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, इसका हाथ चाट रहे हैं, इसका मुँह चाट रहे हैं एंड आई फाइंड इट वेरी अनहाइजीनिक व्हेन डॉग्स लिक योर फेस। वहाँ डॉग्स को पानी-वानी पिला दिया, मतलब बेसिकली डॉग्स के अराउंड ही अपना पूरा कंटेंट निकालती है। उधर उसका हस्बैंड अविनाश वापस आया फ्रॉम सम क्लासेस एंड ही स्टार्टेड कंप्लेनिंग कि मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं सोऊँगा एंड he told संभावना that he wanted to sleep for 2-3 days and did not want to be disturbed by anybody। तो उसमें थोड़ा टाइम पास कर लिया इन्होंने, इसने बॉबी ब्राउन की लिपस्टिक का थोड़ा कंप्लेन कर दी एंड देन शी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हर वेट लॉस कि मेरा सूट कितना ढीला हो गया, यहाँ से पकड़ो, वहाँ से पकड़ो, ये देखो ये इतना लूज़ हो गया, ये यहाँ से लूज़ हो गया, वहाँ से लूज़ हो गया। तो एंड आई वाज़ थिंकिंग कि ये कंटेंट है इनका, मतलब देखा जाए तो अदरवाइज़ दिखाएँगे भी क्या? रोज़ के बेसिस पे ये व्लॉग डालती है। ये बंदी शी डज़न्ट स्किप अ डे, बारली स्किप्स अ डे एक्चुअली। और रोज़ दिखाएगी भी तो क्या दिखाएगी? 2 जने रह रहे हैं और 2-3 कुत्ते हैं इनके, तो उनमें कितना कंटेंट निचोड़ेगी ये। लेकिन जो व्लॉगर होते हैं ना, उनको एक लत लग चुकी होती है। उन्हें लगता है कि दैट्स द ईज़िएस्ट मनी दैट दे कैन जनरेट, कि कैमरा उठा के ही तो घुमाना ही इधर-उधर। तो बस वही वाली बात है कि अगर 300 के व्यूज़ आ गए, 400 के, 500 के व्यूज़ आ गए, तो 500 में भी इन्हें कितना, मुझे लगता है कि 20 30-40 हज़ार शायद मिल जाता होगा। तो 30-40 हज़ार रोज़ भी बैठे-बैठाए कमाना कोई आसान बात तो नहीं है ना। तो कम से कम बिजली-पानी का खर्चा निकल जाता होगा, इनकी मेड की सैलरी निकल जाती होगी। तो बस वही चल रहा है। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कंटेंट को लोग देख भी रहे हैं। मतलब अगर तुम्हारे पास कंटेंट नहीं है, कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट नहीं है, तो यू शुड टेक अ ब्रेक, जनरेट द कंटेंट और फिर एक साथ डालो। लेकिन कुछ था ही नहीं बेसिकली। एंड देन दे स्टार्टेड शोइंग हस्बैंड वाइफ का थोड़ा आर्ग्यूमेंट कि ये कपड़े यहाँ क्यों फेंक दिए तुमने, मेरे चेयर पे क्यों बैठ गए, वहाँ पे तो मेरा पर्स रखा था, तुमने मेरा पर्स खराब कर दिया। वो भी साफ ऐसा लग रहा था कि काइंड ऑफ फेक है, मतलब उसमें कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था कि वो उनका कुछ रियल आर्ग्यूमेंट टाइप भी है एंड ऑब्वियसली वो कोई रियल आर्ग्यूमेंट होगा भी नहीं छोटी सी फालतू की बात पे। मैं तो ये देख रही थी टॉवल्स, कपड़े सब ज़मीन पे फेंक रखे हैं और डॉग्स वहीं घूम रहे हैं, उन्हीं कपड़ों को ये पहन लेंगे। अब डॉग्स के मुँह से सलाइवा भी गिरता है। आई नो ये जितनी पेट लवर्स हैं उनके घर में ऐसा होता होगा, नॉर्मल होगा, बट आई फाइंड इट थोड़ा-सा वियर्ड। एंड फिर उसके बाद वो पूजा-वूजा करी, चलो ठीक है, अच्छे से उसने पूजा करते हुए दिखाए, आरती दी, डॉग्स को भी आरती दी एंड कुछ था नहीं बेसिकली। लेकिन जो मेन पॉइंट था ना मेरा ये पॉडकास्ट बनाने का, वो बात था कि इसके बेबी के लिए। So we all know that she has been struggling to conceive and have a baby, and she's not very young and very close to 50. तो आई थिंक इसको अब अडॉप्ट कर लेना चाहिए एंड दिस इज जस्ट अ सजेशन। इसमें कोई बुराई भी नहीं है, किसी एक बच्चे को एक अच्छी लाइफ मिलेगी और तो उस बच्चे के लिए भी भला होगा और इनके लिए भी भला होगा, बिकॉज शी इज लूजिंग प्राइम ईयर्स ऑफ हर लाइफ जस्ट वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन। और अगर नहीं हो रहे हैं तो आई मीन कितने साल और वेट करेगी? एंड इवन इफ वी बिलीव दैट शी इज 45 एंड सपोज शी हैज हर बेबी नेक्स्ट ईयर, सो बाय द टाइम बेबी टर्न्स 20 शी विल बी 65। तो मतलब इसमें एनर्जी होगी बच्चे को रेज़ करने की, बच्चे को सँभालने की या जो भी है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हर टाइम शी शुड अडॉप्ट। और बाकी लोगों के लिए भी आई थिंक आई वुड सजेस्ट द सेम थिंग एंड आई कैन टेल अ पर्सनल स्टोरी। मेरी एक दूर की रिश्तेदार थी एंड मतलब काफ़ी बड़ी हैं, शी जस्ट रिटायर्ड लाइक कपल ऑफ इयर्स अगो, तो मे बी 63-4 टाइप की होंगी। तो शी नेवर हैड अ बेबी और उन्होंने बहुत सारे साल बहुत पैसा इन सब चीज़ों में लगाया। शी वाज़ फाइनेंशियली साउंड, सो शी हैड मल्टीपल आईवीएफ साइकिल्स और उसमें हार्मोनल इंजेक्शंस वगैरह लगते थे। आई मीन आई वाज़ वेरी यंग सो आई डिड नॉट नो द होल स्टोरी। लेकिन बाद में पता चला था कि उनकी हेल्थ भी काफ़ी खराब होती थी बिकॉज़ ऑफ ऑल दोज़ हार्मोनल इंजेक्शंस एंड ऑल। और हो सकता है उनका कभी उन्होंने कभी शायद इनिशियल स्टेजेस में कंसीव किया भी हो, बट वो आई मीन टर्मिनेट हो गया हो। तो लेकिन कुछ हुआ नहीं उन्हें
एंड नाउ शी इज लाइक 63 64 में भी, और शी इज लिविंग ऑल बाय हरसेल्फ, ऑल लोनली। तो काफ़ी खराब लगता है उनके लिए। आई मीन वी आर नॉट इन टच विद दैट पर्सन, बट आई नो हर, बिकॉज वो हमारी फैमिली में कहीं बिलोंग करती हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि इस एज में आने के, इफ यू आर यंग देन डेफिनेटली यू शुड ट्राई, यू कैन वेट, बट आफ्टर अ सर्टेन एज आइदर यू डिसाइड दैट यू डोंट वांट टू हैव अ बेबी, और इफ यू रियली वांट टू हैव अ बेबी अडॉप्ट कर लेना चाहिए। किसी की जिंदगी भी बनेगी, क्यों मतलब इतना टाइम वेस्ट करना है। और ये लास्ट की चीज, एक जब किसी ने इनको, किसी सब्सक्राइबर ने इनको सामान भेजा था, और ये सारा सामान शॉल्स वगैरह वो ये सब आए थे, उसी के साथ वो लेटर आया था जिसमें लिखा था कि मैं चाहती हूँ कि आपको बेबी हो जाए। उसको देख के संभावना इमोशनल हो गई थी, तो बाद में उठ के चली गई होगी, तो वो संभावना का हस्बैंड दिखा रहा था कि देखो इतना अच्छा अच्छा सामान भेजा है। और तो मुझे लगा था बेचारा उन्होंने सामान भेजा या कुत्ता उनके सामान के ऊपर चढ़े जा रहा है, जब वो देखेंगे तो उन्हें कितना खराब लगेगा। और ये ओपनली उसको दिखा भी रहे हैं, भाई किसी के सामान की रिस्पेक्ट तो करो। अगर किसी ने तुम्हें दिल से दिया है, पैसे खर्च करके भिजवाया है तुम्हारे पास, और ये शॉल काफी अच्छा हैवी शॉल है, इसमें जो कढ़ाई वगैरह हुई हुई है, वर्क हुआ है, काफी अच्छा महंगा शॉल होगा, ऐसा नहीं होगा बहुत सस्ता वाला मटेरियल भेज दिया है। और देखो कुत्ता किस तरीके से दूसरी शॉल पे पड़ा हुआ है, इनके लिए इट्स फन, बट जो भेज रहा है उसके लिए तो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है ये। अगर तुम्हारे कुत्तों को तुम अपने बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करते हो, तो एटलीस्ट दिखाओ तो मत, एटलीस्ट उस किसी और के सामान पे तो मत दिखाओ कि वो ऐसे सो रहा है, लपेट रहा है, जमीन पे घिसटा रहे हो सामान, विदाउट एनी बेडशीट और एनी मैट जमीन पे रखे हुए हैं तुमने। और फिर एटलीस्ट उसके हस्बैंड ने आके बोला कि भई हमें सामान मत भेजा करो। अनलाइक इब्राहिम फैमिली जो ऐसे लूट-लूट के सामान ले लेते हैं, स्पेशली सबा इब्राहिम जो हमेशा जाके बोलती है कि फ्रेंड्स ये हम इसकी क्या ज़रूरत थी, पकड़ लेते इतनी खुशी-खुशी, और जैसे माता जी पकड़ लेती है उसकी। लेकिन इन्होंने आके बोला कि भई सामान मत भेजा करो, प्यार भेजो, ब्लेसिंग भेजो, लेटर भेज दो, कार्ड भेज दो, दैट्स ओके, बट डोंट स्पेंड योर मनी टू सेंड ऑल दिस स्टफ टू अस। तो वो अच्छा था पार्ट। और एक कमेंट भी आया था संभावना के इसी यूट्यूब ब्लॉग के नीचे, और जिसने ये लिखा था, जो मैं यहाँ पे लगा भी देती हूँ। तो बेसिकली उस लेडी ने लिखा था कि शी ट्राइड फॉर 7 years एंड देन शी हैड 2 miscarriages, और उसके बाद शी वेंट फॉर आईवीएफ एंड ऑल, एंड देन शी कंसीव्ड अगेन एंड शी हैड ट्विंस। तो और ट्विंस जब हुए थे, जब व्हेन शी कंसीव्ड, तो डॉक्टर ने बोला था कि 50% चांसेस है सर्वाइवल के, बट शी वेंट अहेड एंड शी डिड नॉट अबॉर्ट द बेबीज। उसके बाद उसको मतलब हेल्दी बेबीज हुए ट्विंस। तो बेसिकली इट्स अ वेरी मोटिवेटिंग मैसेज, और उसके लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी जो ट्राई कर रहे हैं एंड दे आर लूजिंग होप्स। और उसने ये भी लिखा कि कैसे वो सोशलाइज नहीं करती थी, कि ऑब्वियसली इंडिया में होता ही है, सोसाइटी में सब लोग पूछते हैं और बच्चा नहीं है, बच्चा कब होगा, ये और वो। तो मतलब मुश्किल हो जाता होगा आई एम श्योर उन लेडीज के लिए बाहर जाना, उन लोगों से मिलना, एंड कॉन्स्टेंटली एक ही सवाल का जवाब देते रहना। तो नाउ शी इज हैप्पी एंड मदर ऑफ 2 kids, 2 healthy kids। तो उसने बोला कि कीप योर होप्स हाई। और ये अच्छी चीज़ है कि उसने उसका सपोर्ट किया। बहुत सारे चैनल इस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने उसको सपोर्ट किया है, बोला है कि डोंट लूज़ होप और थिंग्स विल गेट बेटर। तो अच्छा है, लेकिन ये मेरा ओपिनियन था, एंड एक्चुअली इट्स अ जेन्युइन एडवाइस टू हर दैट इफ शी इज लॉन्गिंग फॉर अ बेबी शी शुड गो एंड अडॉप्ट वन। और वो एक अच्छी तरह से बच्चे को रेज़ करेगी, और बच्चे के लिए भी अच्छा होगा, और संभावना और उसके हस्बैंड के लिए भी अच्छा होगा। So I wish all the best to Sambhavna and her husband Avinash. And I want to keep this podcast short, but do let me know how do you like it and what do you suggest to Sambhavna? What should she do in this case? So चलिए बने रहिए and have a great day. Bye bye.